जय माता दी। नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रों की कहानी जो हमने अपने बचपन में सुनी थी। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है, एक सास बहू होती है। जो सास होती है वो उसका काम होता है दूध बेचना। उनके हाथ गाय भैंस होती हैं, वो दूध निकाल के हलवाइयों को बेचते हैं, उससे पैसा लेती हैं। तो ऐसे ही वो हर हफ्ते हिसाब लेती है उनसे। तो एक बार क्या होता है, जो सास होती है वो बीमार पड़ जाती है। तो वो अपनी बहू से कहती है, बेटा ऐसा करो, तुम बेच आओ दूध, मेरी जगह तुम चले जाओ दूध बेचने। अब भाई बहू है, सास का तो कहा मानना ही पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है चलो मैं चले जाती हूँ। वो चले जाती है। वो बहुत सीधी सादी होती है बहू। तो मंदिर के आगे देखती है भीड़ लग रही होती है, लेडीज से पूछती है कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं, 9 दिन मैया के ऊपर भाई पूजा होती है मैया की। दूध फल सब चढ़ाया जाता है। तो वो कहती है अच्छा। तो वो क्या करती है, जो अपना दूध होता है ना, जो लेके आती है सारा बेचने के लिए, वो सारा मैया के ऊपर चढ़ा देती है। अब वो ऐसे ही करती है गाइस, डेली जाती है और सारा दूध मंदिर में चढ़ा देती है। तो अब उसकी सास कहती है, अगले पूरा हफ्ता हो जाता है। तो सास कहती है कि बेटा आज तुम ना हिसाब ले आना। तो कहती है ठीक है माँ जी ले आऊंगी। अब वो जाती है डरते डरते मैया के मंदिर में, जाके बैठ जाती है, मैया के पैर पकड़ लेती है कि भाई मैंने तो सारा दूध आपको चढ़ा दिया, अब मैं कैसे करूं। मेरी सास तो मुझसे हिसाब मांग रही है, अब मैं उन्हें हिसाब कैसे दूंगी भाई, मैंने तो सारा दूध आपको दे दिया, तो हलवाई मुझे पैसा क्यों देगा। तो माँ प्रकट हो जाती है, उसकी भक्ति देख के प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो साफ दिल की लेडीज थी। तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, देखो मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास तो ये बेल पत्तर पत्ते पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, मेरे पास भी यही है। तुम ऐसा करो, इसमें से ले जाओ, जो ले जाना है वो दे देना अपनी सासू माँ को कि भाई मुझे तो यही मिला। अब वो समझ तो जाती है कि आज तो भैया सासू माँ तो मानेगी नहीं, अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। पर फिर भी ठीक है, वो क्या करती है, वो रोती रहती है और थोड़े से वो रख लेती है, थोड़े पत्थर थोड़े पत्ते उठा के पोटली बना के ले जाती है और उसमें रख देती है एक कमरे में। तो सासू माँ पूछती है कि हाँ बेटा तुम हिसाब ले आए, कि हाँ मैं ले आई। तो वो पूछती है कहाँ है बताओ। तो वो कहते हैं कि वो कमरे में रखा है। तो सास जाती है, तो पोटली खोलती है, तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे होते हैं, इतने सारे रुपए पैसे रखे होते हैं। तो सास कहती है ये तो कहीं से चोरी करके डाका डाल के लाई है भाई, मुझे तो आज तक हलवाइयों ने नहीं दिए इतने पैसे। तो वो उससे पूछती है, वो उसे पकड़ के मारती है कि भाई तू कहाँ से चोरी करके ले आई इतना सारा सामान। तो वो कहती है नहीं नहीं माँ जी, मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो ऐसे ऐसे मैया के ऊपर दूध चढ़ा के आती थी और मैया ने ही मुझे ये फल दिया है। तो सास कहती है अच्छा चलो देखते हैं, अगली बार नवरात्रे आएंगे तो मैं चढ़ाऊंगी मैया के ऊपर दूध, और तब देखते हैं कि मैया मुझे क्या देती है। कहती है ठीक है। अब नेक्स्ट नवरात्रे आते हैं गाइस, तो वो सास क्या करती है, सारा दूध तो हलवाइयों को बेच देती है। जो डिब्बों में नीचे लगा रह जाता है थोड़ा बहुत, उसमें पानी मिला के वो मैया रानी को चला देती है। ठीक है, ऐसे नवरात्रे हो जाते हैं। तो अब वो सास अपनी बहू से कहती है कि तुम ना मुझसे हिसाब मांगो। तो कहती है भाई मैं कैसे तुमसे हिसाब मांगूंगी, मैं तो नहीं मांग सकती आपसे हिसाब। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ना, तो तुम मुझसे हिसाब मांगो। तो कहती है अच्छा ठीक है, आप जिद कर रहे हो तो आप हिसाब दे देना। कहती है चलो ठीक है। तो वो जाके मैया के चरण पकड़ के रोने बैठ जाती है कि भाई मेरी तो बहू बहुत बुरी है, और अगर मैं हिसाब नहीं लेके गई तो मुझे घर से निकाल देगी। अब मैया प्रकट होती है, कहती है भाई मेरे पास क्या है, ये पत्थर हैं और पत्ते हैं, भाई भर ले जाओ, तुम्हें जो जितना चाहिए उतना भर ले जाओ। अब सास क्या करती है, बहुत बड़ी बड़ी दो गठली बनाती है और उसमें बहुत सारे पत्थर बहुत सारे पत्ते भर के ले जाती है घर। भोजन मरती जाती है, फिर अपना रख देती है कमरे में। फिर बहू से कहती है कि अब हिसाब मांगो। तो कहती है हाँ माँ जी हिसाब दे दो। तो कहती है कि कमरे में रखा है देख ले। तो वो भी जाती है उसके साथ देखने की क्या निकलता है उसमें से, पोटलियों में से। तो जब बहू पोटलियों को खोलती है, तो उसमें तो कुछ नहीं, पत्ते पत्ते थे, डले डले थे। वो कहती है हाय राम। फिर जो सास होती है कहती है बताओ, माता रानी कितनी दुहात करती है ना, कि तुम्हें तो इतना सब अच्छा अच्छा दिया और मुझे सब ऐसे ही दे दिया। तो फिर मैया रानी की आकाशवाणी होती है, वो बताती है कि मैया ने दुहात नहीं किया, दुहात तुमने किया, जैसा जिसने जिस मन से ध्याया मैया को, मैया ने वैसा ही उसको फल दिया। तो मैया रानी ने जैसा बहू को दिया वैसा सबको दे, सास को दिया वैसा किसी को ना दे। तो मैया रानी की सच्चे दिल से पूजा करें। धन्यवाद गाइस।